भाई अभी मैं भाई साहब के पास जा रहा हूँ। इसका आप काम देखिए, आप ध्यान से पहले देखिए, उसके बाद मैं बताता हूँ। हिंदी आती है क्या? Yes, little bit. हिंदी हिंदी लिटिल वे। या आपने खाना खाया? कोई ट्रेवलर आ रहा है। हाय, हेलो, How are you? आई एम फाइन एंड यू? Good. Nice to meet you. ये मैं क्या क्या सुन रहा हूँ भाई। मतलब अभी भाई साहब बोल रहे हैं कि तुम जिस बॉर्डर से भी क्रॉस करोगे वहाँ बाढ़ आया हुआ है, पूरा पानी भर गया है, कैसे तुम जाओ? भाई साहब आज तो अलग ही परीक्षा लिया जा रहा है माता रानी द्वारा। बारिश छूटने का नाम ही नहीं ले रहा है यार। ये देखिए भाई, ये नींबू पर केजी 140 रुपये है इसका प्राइस। ये देखिए ये क्या है, धनिया पत्ता, इसका जो प्राइस है भाई 100 रुपया है, 120 रुपये की। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी को और एक न्यू एपिसोड में। तो भाई आज के एपिसोड की शुरुआत कर रहे हैं हम मलेशिया के एक खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट पेरलिस से। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इससे आप लोगों को पता चल गया होगा कि कल रात को हम पेट्रोल पंप पे रुके हुए थे। एंड भाई इधर वेदर की बात करें तो वेदर भाई अभी पूरा डाउन है, मतलब कभी भी बारिश हो जा रहा है। और हम जा रहे हैं थाईलैंड की, और थाईलैंड का जो बॉर्डर है या मलेशिया थाईलैंड का जो बॉर्डर का डिस्टेंस है वो 82 किलोमीटर के अराउंड है। एंड भाई थाईलैंड में बाढ़ आया हुआ है और मैं उसी दिशा की ओर बढ़ते ही जा रहा हूँ। समझ में नहीं आ रहा है मुझे एंट्री मिलेगा नहीं मिलेगा, सारा कुछ हम आपको बताते रहेंगे। एंड भाई मेरा जो प्रतिदिन का खर्च हो रहा है वो मैं वीडियो के लास्ट में बताते जाता हूँ, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि मेरा रोज़ाना कितना खर्च हो रहा है। एंड भाई इधर का जो नज़ारा है हम थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये कुछ ऐसा नज़ारा भाई। और ये है हाईवे नंबर 1 और हम लोकल हाईवे का यूज़ करके हम इस यात्रा को कर रहे हैं भाई, ताकि हम गांव से होकर गुजर के हम आगे की ओर बढ़ें। तो चलिए हम उस पॉइंट तक चलते हैं और वहाँ से हम चेकिंग स्टार्ट करते हैं। लेकिन नर्मदा मैया का नाम, जय हो नर्मदा माँ की। आई एम गोइंग थाईलैंड बॉर्डर। Thailand border? Yeah. I'm not going Thailand border. How many kilometers? Far. So far. So far? Perlis. Police, yeah. You going Perlis? No. I'm going nearby only. But I can send to the bus station there. Yeah, Malaysia is good. Thailand could be dangerous. Okay. Because you alone. बोल रहा तुम अकेला ना, इसलिए थोड़ा सा केयरफुल रहना। थाईलैंड थोड़ा सा डेंजर है, डेंजरियस है। तो कोई नहीं भाई, देख लेंगे। ईश्वर है हमारे साथ। एंड 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर का लिफ्ट था, तो मैंने सोचा यार सुबह का लिफ्ट है क्यों छोड़ू, इसलिए बैठ गया। No, Thailand the border line. ओके, नो प्रॉब्लम। फ्लड बाढ़, हमने तो भूल ही गए यार, मतलब पूरा बाढ़ आया हुआ है मतलब थाईलैंड में। और हटियाई, हम जाने वाले हैं हटियाई, वहाँ पूरा बाढ़ आया हुआ है, मतलब सबको रेस्क्यू किया जा रहा है। और मेरा जो रूट है ना उधर ही है, मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। एंट्री मिलेगा नहीं मिलेगा उसको, उसके बारे में भी कुछ भी नहीं पता। लेकिन मैं जा रहा हूँ, होगा तो 1-2 दिन उधर ही रुक लेंगे, क्या दिक्कत। चलो भाई, छोटी सी लिफ्ट मेरे लिए बहुत बड़ी लिफ्ट थी, क्योंकि इस भाई साहब ने मुझे एकदम मस्त वाले हाईवे जो डायरेक्ट पेरलिस जाता है ना, उसी वाले हाईवे पे उतार दिया है। अब यहाँ से मैं कोशिश करता हूँ मोस्ट चांस पेरलिस के लिए मिल जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। 10 से 15 मिनट तक खड़ा रहा है भाई साहब यहाँ पे आके, कुछ सामान वगैरह खरीद रहे थे। फिर हमसे थोड़ा सा बात की किधर जाएगा, तो हमने बोला कि हम थाईलैंड बॉर्डर की ओर जा रहे हैं। तो फिर भाई अभी लिफ्ट मिल गई है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। भाई साहब भी कह रहे हैं कि थाईलैंड में बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रहा है, थोड़ा सा केयरफुल रहना। भाई वीडियोस वगैरह भी देखा, लाइव अपडेट न्यूज़ वगैरह सारा कुछ देखा, वहाँ पे पूरा बाढ़ आया हुआ है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ क्या नहीं, देखता हूँ। इधर भाई ये देखिए खेती वाला एरिया है, इधर धान की खेती बहुत ज़्यादा की जाती है। ये देखिए ये पूरा मैदानी भाग है ना, इसलिए यहाँ पे पूरा व्यवस्थित रूप से यहाँ पे खेती होती है। भाई सिंचाई का व्यवस्था के लिए यहाँ पे वो नहर की सुविधा की गई है यहाँ पे, मतलब सभी खेत नहर से कनेक्टेड है। बड़ा यहाँ पे नहर बनाया गया है पूरा खेतों के साइड में, इसलिए खेती यहाँ पे बहुत अच्छी होती है। यहाँ पे चावल का खेती ज़्यादा किया जाता है। ये मैं क्या क्या सुन रहा हूँ भाई, मतलब अभी भाई साहब बोल रहे हैं कि तुम जिस बॉर्डर से भी क्रॉस करोगे वहाँ बाढ़ आया हुआ है, पूरा पानी भर गया है, कैसे तुम जाओगे।
ले भाई। और वो जो इससे पहले जिसने लिफ्ट दिया था, ये देखिए परलिस बॉर्डर का भी ऐसा कुछ हाल है भाई, पूरा बाढ़ आया हुआ है भाई साहब। में समझ में नहीं आ रहा यार। इधर भाई मलेशिया में मैं अभी देख रहा हूँ, इधर धान की खेती की जा रही है इस टाइम, मतलब नवंबर में धान की खेती मलेशिया में की जा रही है, जबकि हम इंडिया में जून जुलाई को अगस्त को हम लोग धान की खेती करते हैं, अक्टूबर तक काट देते हैं। जब अक्टूबर में काटते हैं यहाँ स्टार्ट होता है भाई धान की खेती। खेत की ओर लेके जा रहे हैं हमें भाई साहब। ये देखिए पूरा नज़ारा ये खेती बाड़ी का ही है। भाई साहब मैं चाह ही रहा था धान के खेतों के बीच जाऊं, लेकिन होता ना कि आप जो चीज़ सोचते हैं माइंड में चलता है, ईश्वर आपको वो चीज़ पूरा करके दिखाता है। तो भाई भगवान को मान गए हम। एंड ये देखो भाई इधर पूरा धान की खेती की गई है, और जो इसका जो हम लोग आड़ बोलते हैं, और इसका दीवार आप सोच सकते हैं खेतों का, उसके बॉर्डर पे आप देखिए ये नारियल की अलग से पेड़ लगाया गया भाई पूरा चारों तरफ। और ये भाई साहब यहाँ पे खेतों में काम कर रहे हैं। हेलो हेलो पता नहीं ये क्या कर रहे हैं, मुझे मालूम नहीं। What are you doing? What are you doing? Okay. मुझे तो समझ में नहीं आ रहा भाई। ओहो, मैं सामने जाके दिखाता हूँ आपको। तो भाई अभी मैं भाई साहब के पास जा रहा हूँ। इसका आप काम देखिए, आप ध्यान से पहले देखिए, उसके बाद मैं बताता हूँ। अभी तक तो समझने वाले समझ ही गए होंगे कि ये भाई साहब क्या कर रहे हैं। ये भाई साहब खाली स्थान को भर रहे हैं, मतलब कि जहाँ जहाँ पे जो धान का जो पौधा है नहीं लगा हुआ है या फिर किसी कारण वो डैमेज हो गया, तो उसको वो भर रहे हैं भाई। ये कुछ ऐसा जुगाड़ इन्होंने बनाया। से हाय, योर नेम योर नेम। नो अंडरस्टैंड। ओके, योर लैंड योर या ये खेत भाई इसी का है। तो ये अभी काम कर रहे थे। कितना साफ सफाई है, मतलब एक जरा सा भी घास वगैरह नहीं है। मतलब इस साइड पता नहीं, पानी देखिए भाई साहब कितना पानी है यहाँ पे। अभी कंटिन्यू बारिश कर रहा है ना, इसीलिए पानी भरा हुआ है पूरा खेतों में। ये देखिए पूरा भाई ये खेतों का नज़ारा। और भाई यहाँ पे एक चीज़ मैंने देखा, जो बाउंड्री होता है ना, बाउंड्री पे वृक्ष लगाते हैं इधर के लोग। इस साइड हमने दिखा दिया, अभी इस साइड आपको दिखाते हैं। भाई साहब वहाँ पे हैं, वो भी हमारा वीडियो बना रहे हैं, तो वो घुमाने के लेके आए। चलो पेड़ी इधर ना जो धान की खेती को ना पेड़ी बोलते हैं, मतलब पेड़ी की फार्मिंग ऐसा कुछ। एंड ये देखिए इधर का नज़ारा आप देखिए। इस साइड काफ़ी सारे वृक्ष लगे हुए हैं, और इधर भाई आप 5 से 6 किलोमीटर के बाद समुंदर स्टार्ट हो जाता है। तो समुंदर किनारे हैं, तो यहाँ पे भाई मस्त हवा चल रहा है एकदम। एंड ये देखिए ये पूरा खेती है धान का ही भाई। अभी नवंबर का महीना चल रहा है। इस तारीख की बात करो तो आज 23 नवंबर चल रहा है, और यहाँ पे मतलब अक्टूबर में यहाँ पे धान की खेती स्टार्ट होती है। हमारे उधर जून जुलाई में होती है, इधर अक्टूबर में होती है। हम लोग तो अक्टूबर में काट के ख़त्म कर देते हैं, पूरा धान की कटाई हो जाती है अक्टूबर नवंबर में। और यहाँ पे भाई अक्टूबर नवंबर में धान की खेती लगाई जाती है। तो ऐसा कुछ भाई अलग अलग देशों की अलग अलग कहानी है, सारा कुछ हम देखते चलेंगे।
बाय बाय। तो भाई साहब ने यहाँ तक छोड़ दिया है। ये गांव का नाम फिर भूल जा रहे हैं भाई साहब, है कुछ हम बता देंगे थोड़ा देर बाद। एंड भाई यहाँ से जो पेरलिस की दूरी अब रह गई, पूरी तरीके से पेरलिस नहीं गया है, 12-15 किलोमीटर का दूरी है अभी भी। तो सही स्थान है भाई यहाँ पे। इधर पूरा धान की खेती होती है, तो आगे से हम लिफ्ट ले लेंगे। ये देखिए इधर का एरिया कुछ ऐसा है भाई। इस प्रकार मेरा मन में भी विचार चलता है ना, अलग अलग देशों में वहाँ की चीज़ों का क्या प्राइस होता होगा। तो भाई अभी हम एक मार्ट में हैं, रिलायंस मार्ट जैसा ही है, बड़ा सा है, यहाँ पे सारा चीज़ मिल जाता है। तो यहाँ पे अभी हम चेक करेंगे प्राइस। तो चलिए सबसे पहले टमाटर का रेट देखते हैं। ये 120 रुपये किलो है यहाँ पे टमाटर। गाजर का प्राइस है यहाँ पे 260 रुपये, ये देखिए। और एक चीज़ बता दूँ आप लोगों को आसानी होगी, 1 रिंगिट हमारे इंडिया का 20 रुपये है, यहाँ पे 1 रिंगिट। तो इस अनुसार आप कैलकुलेशन कर लेना। ये देखिए एप्पल का यहाँ पे प्राइस है भाई 220 रुपया, इसमें 10 पीस है ओनली। ये देखिए ऐसा पैकेट में 10 पीस है। और ऑरेंज की बात करूँ तो ये 200 रुपया है, ये भी 10 पीस है भाई। ये देखिए ऐसा पैकिंग में है। एंड ये देखिए अंगूर, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से अंगूर है भाई। ये देखिए अंगूर कुछ ऐसा है यहाँ पे। और ये पूरा पैकिंग है भाई 180 रुपया। ये देखिए ये क्या है, धनिया पत्ता है, इसका जो प्राइस है भाई 100 रुपया है। ये देखिए भाई ये है नींबू, पर केजी 140 रुपया है इसका प्राइस। एंड ये देखिए मिर्चा है, इसका प्राइस है 360 रुपया केजी। और ये है पत्ता गोभी भाई, इसका जो प्राइस है पर केजी 60 रुपया। ये देखिए वहाँ पे रेट मेंशन है, तो इसका प्राइस लगभग ठीक है। और इधर इसका है 100 रुपया केजी, ये छोटा है इसीलिए इसका 100 रुपया केजी। एंड ये देखिए भाई कलरफुल है इसीलिए 120 रुपया। एंड फूल गोभी जो है भाई उसका प्राइस है 180 रुपया केजी। एंड ये देखिए बरबट्टी है, इसका 180 रुपया किलो है। और बीन्स का 200 रुपया किलो है, और इसका भाई 120 रुपया किलो है। एंड भाई खीरा पे आते हैं, तो इसका जो पर केजी प्राइस है भाई वो है 50 रुपया के अराउंड। एंड भाई इधर है लौकी, लौकी का प्राइस है 80 रुपया। एंड बैगन का जो प्राइस है यहाँ पे ये देखिए भाई 120 रुपये किलो, इधर भी 120 रुपये किलो। एंड इधर वाला 8 दूना 16, 160 रुपये किलो भाई इसका प्राइस है। और ये वाला लौकी का प्राइस है 6 दूना 120 रुपये किलो ये वाला। और मूली का भी 7 दूना 14, 140 रुपये किलो। ये भाई इधर अंडा ऐसे मिलता है, ऐसे कलर का इधर अंडा है। और इसका 30 पीस का जो प्राइस का दाम है वो है 160 रुपये के अराउंड। और इसको आप लोग क्या बोलते हैं मालूम नहीं, लेकिन हम लोग बोलते हैं कोहड़ा। तो इसका जो प्राइस है भाई उसका 60 रुपये केजी। और ये है भाई शकरकंद, इसका प्राइस है 120 रुपये किलो। और प्याज का जो भाव है भाई यहाँ पे भी 60 रुपये किलो है। लहसुन का जो भाव है पर केजी कुछ दिया हुआ नहीं है ऐसे, मान लीजिए ना 180 रुपये किलो लहसुन का। और ये जो आलू का है 40-50 रुपये किलो है, ऐसे ही आलू का यहाँ पे प्राइस है। और प्याज का भी वैसे ही है 50-60 रुपया किलो पर केजी का। ये देखिए प्याज, बड़ा बड़ा प्याज है भाई, ये दूसरा प्याज है। ये देखिए भाई अभी हम सबसे ज़रूरी चावल, भाई चावल यहाँ पे कैसे केजी है। तो ये देखिए ये ऐसा कुछ कंपनी का नाम है और इसका यहाँ पे प्राइस मेंशन है। अकॉर्डिंग टू आप देखेंगे तो ये 600 रुपया का बनता है, तो वो 10 केजी है तो वही 60 रुपया पर केजी बनता है। बाद बाकी यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं, ऐसा सारा प्राइस है भाई। सस्ता भी है, ये देखिए ये वाला चावल सस्ता है, सस्ता नहीं है, थोड़ा सा वेट कम है इसका प्राइस वही है, लगभग 30 रुपया भी है, 40 रुपया भी है, 50 रुपया भी है, 60 रुपया भी है। भाई साहब मुझे यहाँ पे कुछ लेना वगैरह नहीं था, लेकिन प्राइस बताना और दिखाना ज़रूरी था। बस मुझे लेना है तो बस ये ब्रेड मेरे लिए बस यही है भाई। अभी दिस या 4 ringgit. थैंक यू।
आज ये दूसरा वाला रोल वाला बटर वाला लिया है। चलो दूसरा ट्राई करते रहेंगे भाई। अपने पास ऐसा खाना स्टॉक में रखना बनता है भाई, यहाँ कुछ कहा नहीं जा सकता मेरे लिए क्या खाने को मिलेगा नहीं मिलेगा, तो मैं व्यवस्था ऐसे करके रखूँगा। मैंने ओट्स वगैरह लिया था, वो जो मंदिर में रुके ना बाबा को मैंने दे दिया, कहीं बनाने का कुछ संसाधन ही नहीं मिल रहा था, ऊपर से इतना 1 kg का वेट, हम बोले बाबा को ही दे देते हैं, बाबा ने भी तो इतना लाड़ प्यार से मुझे सुलाया खिलाया, तो मैंने उसी को दे दिया बाबा को। भूख बहुत तेज लगा हुआ है और सामने में एक दिख रहा है कुछ ऐसे ही खाने पीने वाला। चलो थोड़ा सा जाके देखते हैं, वेज का कोई आइटम वगैरह दिख जाएगा तो यहीं पे खा लूँगा। लग तो रहा है, उम्मीद है खाने को मिले। या वेजिटेरियन राइस, यू नो राइस, या वेजिटेरियन फूड राइस, नो 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 चिकन। भाई साहब यहाँ खाते ही नहीं है यार, वेजिटेरियन बोलने पे मुड़िया हिला देते। या नो 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 भाई साहब ठीक है, चिकन समझ गया नहीं है। हाँ भाई, जब तक सिटी एरिया अच्छा खासा सिटी एरिया नहीं पहुँचते हैं ना तब तक मुश्किल है भाई। भाई साहब 1 घंटा होने को है, आज भी वैसे ही मिल ही नहीं रहा है भाई लिफ्ट। मौसम भी आप देख सकते हैं भाई, पूरा एकदम ऐसा मौसम कर दिया है कि कभी भी बारिश हो सकता है। तो जैसे कि मैंने अभी बोला एकदम सही निकला भाई। वो देखिए जोरदार वाला बारिश उधर से आ रहा भाई, थाईलैंड तरफ से। ओ भाई किसी भी एक सेफ जगह तक हम चलते हैं, एक सेफ जगह तक हम चलते हैं। देखिए वहाँ पे एक शेल्टर है, वहीं पे चलते हैं। अब दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं भाई मेरे पास। चलो भाई एक शेल्टर तक मैं आ गया। ये देखिए बारिश भी जोरदार वाला स्टार्ट हो गया भाई अभी। तो भाई अपने पास जो ब्रेड था उसको हमने खा लिया एंड वहाँ पे चार्ज करने की सुविधा थी तो हमने फ़ोन भी चार्ज कर लिया। फ़ोन फुल चार्ज है, कोई दिक्कत नहीं। अभी बज रहे हैं 3, लगभग 2 घंटा समय है हमारे पास। समय बीतता जा रहा है लेकिन लिफ्ट की कोई गुंजाइश समझ में नहीं आ रही है। मतलब यहाँ आप कॉन्फिडेंस के साथ कह भी नहीं सकते हैं कि मेरे को एवरी डे एवरी टाइम लिफ्ट मिलेगा। मतलब मिला तो मिला संयोग से, नहीं मिला तो नहीं मिला। हिचहाइकिंग ऐसे आसान होता भी नहीं है। जिसने भी काफ़ी वर्षों से ये ट्रेंड चलता आ रहा है, यूरोपियन कंट्री में ज़्यादातर हिचहाइकिंग करके ही ट्रेवलिंग करते हैं। तो वो लोग का मैंने काफ़ी सारा वीडियोस देखा हुआ है, तो काफ़ी टफ है क्योंकि हर एक कंट्री की अलग अलग कहानी होती है भाई, अलग अलग रूल्स होते, अलग अलग नियम होते। कुछ कंट्री में तो भाई अलाउ ही नहीं है। कोई ट्रेवलर आ रहा है। हाय, हेलो, How are you? आई एम फाइन एंड यू? Good. Nice to meet you. You traveling just by hitchhike? या आई एम हिचहाइकिंग अराउंड द वर्ल्ड एंड यू? Cycling around the world. अरे वाह, ग्रेट ग्रेट। Which country? Canada. Canada. Yeah. Oh. You? How many days? I'm India. What part? What part? Jharkhand, New Delhi. Oh, nice. You visit India? No, not yet. I started in Singapore, so I'm going. Start in Singapore. Yeah. Cycling. Yeah, going north of Thailand and then west. West Canada. Yeah, towards Europe. Europe. Ending point? No. I don't know. Around the world. I don't know. There's no end date. There's no. Oh yeah, man. Great. Where were you before this? I'm going Thailand. Oh, you're going Thailand now? Yeah. Yeah, I'm going Langkawi and then Thailand. You're going Langkawi? Yeah, Langkawi first and then moving to Thailand. Okay, you ferry Langkawi. Yeah, so I'm trying to head to Kuala Perlis. Yeah, Perlis. Then ferry to Langkawi. Yeah. Great. Well, nice to meet you. Nice to meet you, brother. Have fun. Yeah, enjoy. Good luck. Okay, good luck. ये देखो भाई, कनाडा से बंदा कमाल का है। साइकिलिंग करना आसान नहीं है भाई, मतलब ट्रेवलिंग आसान है ही नहीं, बहुत इन्जॉय है भाई इसमें। मतलब काफ़ी आनंद आता है ट्रेवलिंग में। आप ज़्यादा माइंड मत लगाओ तो मतलब चीज़ें तो भाई देखो, ट्रेवलिंग कभी आसान होता ही नहीं है भाई। इनको
पेडल मारते रहना है एवरी सेकंड। तो है, उसका भी अलग किरदार है, हिचाइकिंग का भी अलग किरदार है। तो ऐसा है भाई, बाय वॉक का भी एक अलग ही किरदार है। बाद बाकी चलो भाई, मेरा ऐसा सिस्टम है ना, हमको जल्दी जगह चेंज करने का मन नहीं करता। हम एक जगह तक काफ़ी देर तक प्रयास करते हैं। यहाँ पे भी 2-2.5 घंटा प्रयास किया, नहीं हुआ, तब सोच रहे हैं कि चलो थोड़ा सा जगह चेंज कर लेते हैं। समय है नहीं, और मेरे पास 1.5 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा समय है। तो भाई ये जगह पे हम पहुँच गए हैं। ये जगह ठीक लग रहा है हिचाइकिंग के लिए। अब यही जगह से कोशिश करेंगे भाई। ये देखो भाई, 2 घंटे बाद। थैंक यू। Thank you so much. Yeah. I'm going Perlis, Thailand border side. Where? Thailand border side, Perlis. Wow, Thailand border. Perlis, Perlis. Thailand border, but some किलोमीटर। तो भाई क्या बोलूँ मैं, मुझे नहीं पता कि मैया जी कहाँ तक जा रही हैं, मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं बोला यार सीधे आप जहाँ तक जा रहे हैं मेरे को छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं भाई, जगह चेंज हो जाए। बारिश भी आने वाला है। मैं बता दूं 12:30-1 बजे से मैं प्रयास कर रहा हूं और लिफ्ट मिल ही नहीं पा रहा। और अभी देखो भाई 4 बज के, ये देखिए 4:11 हो रहा है। आप सोच सकते हैं अपना बैग पैक को जरा सा भी नहीं रखे हैं। वही आधा घंटा के लिए जब बारिश आते तो थोड़ा सा रेस्ट लेने गए थे, तो कंटिन्यू भाई हम सड़क पे ले ही रहे। करीबन 2000 की 3000 गाड़ी पार हो गया भाई। मेरे चेहरे की मुस्कान चली जाती है, डुप्लीकेट मुस्कान फिर लाना पड़ता है और बताना पड़ता है कि मैं सीधे जाना चाहता हूँ। बट नहीं मिली हमारी मैया सी। कैन से हाय। hi, योर नेम? I'm Rosni. I'm from Perlis. ओह पेरलिस, ये Yes. पेरलिस डिस्ट्रिक्ट से है भाई। तो एंड थैंक यू सो मच। तेरी माँ कासी। Sama-sama. What's your name? माय नेम इज DCM। Dishum. Yeah, I'm from India. I'm a Indian YouTuber traveler. Oh, Yeah, so wanna go to Thailand? I around the world traveling. Oh, This is my second country, Thailand. oh, okay. हिंदी आती है क्या? Yes, little bit. हिंदी लिटिल वे या थोड़ा थोड़ा। Yeah, yeah. मैं जो बोल रहा हूँ आप समझ पा रही हैं? आपने खाना खाया? समझ पा रही हैं आप? नहीं ना? No. नॉट अंडरस्टूड मतलब I'm not. Just a little bit. लिटिल मतलब एक आध वर्ड तुक्का लग गया तो लग गया, ऐसा वाला। तो भाई मैया जी ने मुझे पेरलिस तक छोड़ दिया है। ये देखिए एक ये ऐसा जगह है भाई, बोल रहे कि आप यहाँ पे कुछ देर रुक जाओ। अभी बारिश, वो बूंदाबांदी वाला बारिश यहाँ पे भी चालू है। और ये देखिए यहाँ से अब 30 किलोमीटर बचता है बॉर्डर। तो देखते हैं क्या करेंगे, जाएंगे कि नहीं जाएंगे, देखते हैं। तो भाई थोड़ा सा इधर मार्केट में सर्च वगैरह किए हैं, उसके बाद एक मेरे को ऐसा कुछ रेस्टोरेंट जैसा ही है, मतलब ऐसे आप समझ सकते हैं होटल वैसा ही है, कुछ खाना खाने वाला फूड कॉर्नर आप समझ सकते हैं ऐसा। तो यहाँ पे हमने अभी वेजिटेबल फ्राई राइस ऑर्डर किया है। ये देखिए कुछ ऐसा है। और ये कुछ हमने चेरा पाइस करके है कुछ, तो इसको हमने ऑर्डर किया भाई। ये टोटल 8.5 रिंगिट का है, तो 9 दूना 18, वही 170-180 रुपया की ये भोजन है भाई। तो भाई खाना खाने के बाद अब निकलेंगे बोल रहे थे कि भाई ये देखो बारिश का एंट्री हो गया है, और ज़ोरदार वाला बारिश है भाई। अभी 1-2 घंटा करेगा, कितना घंटा करेगा मालूम नहीं। अब कहाँ सोऊंगा नहीं सोऊंगा मुझे मालूम नहीं है। सिटी एरिया में पहुँचा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, कहीं ना कहीं व्यवस्था कर ही लेंगे यहाँ पे। भाई साहब मैं क्या बोलूँ, करीबन 2 घंटा से मैं इस रेस्टोरेंट में बैठा हूँ और कंटिन्यू बारिश करे जा रहा है, छूटने का नाम ही नहीं रहा। अभी 1 घंटा से निरंतर पानी दे रहा है, और रिमझिम वाला बारिश 2 घंटा से दे रहा है, और 1 घंटा से स्पीड कर दिया। अभी 1 घंटा कंटिन्यूसली स्पीड दे रहा है। अभी हम थाईलैंड बॉर्डर के करीब पहुँच ही गए हैं, इसीलिए शायद ऐसा बारिश मिल रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है यार।
तभी तो भाई थाईलैंड में बाढ़ आया हुआ है और मैं थाईलैंड के करीब पहुँच गया हूँ और थाईलैंड ही जा रहा हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ नहीं करूँ। भाई साहब आज तो अलग ही परीक्षा लिया जा रहा है माता रानी द्वारा। बारिश छूटने का नाम ही नहीं ले रहा यार। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा कि मैं थाईलैंड के करीब आके फंस गया, क्योंकि थाईलैंड में बाढ़ आया हुआ है और मैं और करीब आ गया इधर। ये देखिए भींगते भींगते सड़क में जगह ढूंढ रहे हैं भाई, कभी इधर भटक रहे हैं तो कभी उधर भटक रहे हैं, पूरा भींग गए हैं हम। समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए। ओ भाई ये देखो भाई मेन रोड में भटक रहे हैं हम। मलेशिया में क्या ही कहें भाई, हर दिन कुछ ना कुछ हो ही रहा है मेरा। आज तो भाई हद हो गया, इतना बारिश तो पहले मिला नहीं था भाई। ये देखिए ये एक बिल्डिंग दिखा है और यहाँ पे मेरे को जगह दिख रही है। ये देखिए ये जगह में आराम से कैंप लगा लेते हैं, किसी को पूछने की दरकार नहीं है, जो होगा देखा जाएगा भाई। अब इससे अलावा मेरे पास और अच्छी व्यवस्था नहीं है। हमने अपना टेंट लगा दिया है, ये देखिए कुछ इस प्रकार हमने अपना यहाँ पे टेंट सेट कर दिया है। ये देखिए भाई हम रोड किनारे पे ही है। एक बिल्डिंग दिखा मेरे को, यहीं पे मैया जी ने छोड़ा था तो मैं सोचा कि बारिश है यहीं पे बच सकते हैं, दूसरा जगह जाएंगे पता नहीं वहाँ बचने का सुविधा हो नहीं हो, और फिर ऐसा बारिश मतलब खुले आसमान में टेंट लगाना पड़ेगा तो बारिश गिरते रहेगा। 2 रात मेरा टेंट भींगा, कल वाला रात भी पूरा भींगा, पूरा रात भर बारिश में था, आसमान के नीचे लगाए थे। उससे अगले रात भी आसमान के नीचे लगाए थे तो उस रात भी भींगा। तो हम सोचे कि आज रात नहीं भीगेंगे, आज रात कम से कम सुखाएंगे होने से, इसीलिए भाई एक शेल्टर के नीचे लगाया है। तो भाई ऐसे ही कुछ हमारी सफ़र यात्रा चल रहा है, आप लोग हमारी यात्रा में जुड़े रहना। और आज के खर्च की बात करें तो सुबह हमने लिया था वहाँ पे 4 और इधर वही 13 दूना 26। तो आज का टोटल खर्च करीबन 260 रुपया हुआ है। और इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं और एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नर्मदे मैया की जय।